जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष सब्जेक्ट जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। आज सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को कैरियर के लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर आती है। आज माँ बाप चिंतित हैं तो इसलिए हैं, छोटे बच्चे हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। बड़े बच्चे हैं तो समस्या ये आती है कि सक्सेस नहीं हो पाते। कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी, कई बार अपना काम करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। तो क्या कारण है, क्या करना चाहिए हमें, इन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जब भी बच्चों को पढ़ाई के लिए बात करनी हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर का सबसे उपयुक्त माना गया है। लेकिन वास्तु ऐसा नहीं कहता। वास्तु में हर उम्र वर्ग के व्यक्ति के लिए अलग दिशाओं का चयन किया गया है, हर दिशाओं के लिए प्रावधान किया गया है। अज्ञानता के कारण हम सभी को एक ही डायरेक्शन में बिठा देते हैं, जिससे कि हमें जो रिजल्ट मिलने चाहिए, जो परिणाम हमें मिलने चाहिए, वो परिणाम हमें मिल नहीं पाते और हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो क्या करें? 5 साल तक के बच्चों तक के लिए घर की डायरेक्शन जो मानी गई है वेस्ट साउथ वेस्ट, इस दिशा में उनको बिठाएं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका मुंह रखें तो निश्चित ही उनकी ग्रोथ होगी। उनके मन में चल रहे जो चंचलतापन है वो दूर होगा और पढ़ाई की तरफ वो उत्सुक होंगे, अग्रसर होंगे। 5 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों को हमें वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रखना चाहिए। 10 साल से 13 और 14 साल तक के बच्चों को हमें घर के साउथ वेस्ट में पढ़ाना चाहिए। वहाँ उनको बिठाएं, उनकी प्लेसिंग करें, तब हम उनके लिए पढ़ाई पर वो अच्छा का फोकस कर पाएंगे, अच्छी सी ग्रोथ कर पाएंगे। तीसरा आता है 15 साल से लेकर और 18 साल तक के बच्चों को हमें ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, जी हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में हम उनको बिठाएं तो निश्चित ही वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बेहतर अपना रिजल्ट दे पाएंगे हम सभी के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी बच्चों का जो मुंह हो, फेस हो, वो नॉर्थ ईस्ट ईशान की तरफ ही हो। दूसरी बात, कुंडली में जुपिटर की दशा, जुपिटर की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात, घर की चारों दिशाएं और चारों सब दिशाएं बैलेंस होनी चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब इन किसी दिशा में दोष ना हो तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चों का कैरियर अच्छा बनता है। हम क्या करें? एक विशेष उपाय, भक्तामर का 6 नंबर काव्य, जी हाँ, भक्तामर स्तोत्र, जो मंद बुद्धि को भी बुद्धिमान बना देता है, जो सफलता के सारे द्वार खोल देता है। ऐसे 6 नंबर काव्य का, छठे काव्य का मन वचन पूर्वक, काया की शुद्धि पूर्वक अगर बच्चे प्रार्थना के रूप में इस काव्य का पाठ करें, उच्चारण करें तो निश्चित ही सफलता हमें हमारे कदम चूमेगी। तो एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अल्पश्रुतं सुतवतान् परिहास धामा, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत्कोकिला किलय मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रे चारु कलिका निकरेक हेतु। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में इस काव्य का नियमित उच्चारण करने से और पढ़ाई से पूर्व भी अगर 9 बार, 3 बार, 27 बार इस काव्य का उच्चारण किया जाए तो बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों में बुद्धि का विकास होता है। और हमने अपने 10 साल के अनुभव में ऐसा देखा कि मंद से मंद बुद्धि बच्चे भी इस काव्य के उच्चारण मात्र से प्रखर विद्वान बन जाते हैं। पिछले 10 वर्षों के इस काव्य के रिसर्च की बात करें तो हमने हजारों बच्चों पर इसका अनुभव किया, प्रयोग किया। सबका रिजल्ट सुपर जीनियस है। लेकिन ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें। सबसे आवश्यक है हमारी पढ़ाई पर ध्यान, पढ़ाई पर फोकस, समय की टाइमिंग, प्रोग्रामिंग और प्लानिंग, इन सब के साथ हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। साथ में अच्छा न्यूट्रिशंस लें, अच्छा भोजन करें तो भी हमें पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती है। और क्या कर सकते हैं?
बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए एक स्टोन है एमेथिस्ट। जी हाँ, एमेथिस्ट स्टोन के बारे में सभी ने जाना हुआ पढ़ा होगा। ये स्टोन बुद्धि से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उनको दूर कर हमारी मेमोरी, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और बुद्धि को विकास कर हमारे सभी कार्य को सिद्ध करता है। ऐसा हम नियमित रूप से इसका श्लोक का पाठ करें और एमेथिस्ट को धारण करें तो हमारा कार्य जल्दी सफल होगा। और क्या करना चाहिए हमें? जैसे हमने बताया, सभी के लिए अलग अलग डायरेक्शन होती हैं, अलग अलग दिशाओं में सभी के लिए पढ़ाई का विकास होता है, लेकिन कुछ विशेष टिप्स भी आप हमको देना चाहेंगे हम आपको। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल संबंधी सब सरकारी विभागों में जो उच्चतम पद पाना चाहते हैं, वो उनकी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 3 विशेष टिप्स मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले, घर के नॉर्थ वेस्ट में अशोक का पिलर, हाँ जी हाँ, अशोक स्तंभ जिसको कहा जाता है, उसको प्लेसमेंट करें तो निश्चित ही आपके सरकारी नौकरी पाने के रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, सरकार से आपके संबंध अच्छे होंगे, तो यह आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। दूसरा, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एक ब्रास का सूर्य, पीतल का या ब्रास का सूर्य लें और घर की ईस्ट की वॉल पर, पूरब की दीवार पर उसको 7 फुट की हाइट पर लगा दें, तो ये भी आपके सरकार से संबंधित कार्य को आसान करेगा। तीसरा, सिविल सर्विस वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, पूरब की दीवार पर ही या पूरब की जोन में इंद्रदेव की फोटो या इंद्रदेव की मूर्ति किसी टेबल आदि पर रखें, तो निश्चित ही इन 3 उपाय करने से आप सिविल सर्विस की तैयारियों में सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन में तरक्की मिलेगी और आप अपना बहुमूल्य योगदान इस देश और देश के प्रति दे पाएंगे। ये छोटे से उपाय अगर आप अपनाते हैं जीवन में, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो हमने बात करी, पहले हमने डायरेक्शन की बात करी कि किस डायरेक्शन में किसको लेना चाहिए। 5 साल तक के बच्चों को साउथ वेस्ट में, 5 साल तक के बच्चों को साउथ वेस्ट में, उसके बाद 12-13 साल तक के बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में, 16 साल तक के बच्चों को ईस्ट साउथ ईस्ट में, और उसके बाद सभी बच्चे ईस्ट साउथ ईस्ट में पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा उपाय हमने बताया, भक्तामर का 6 नंबर काव्य, 6ठा काव्य का नियमित उच्चारण करें, पठन पाठन करें, स्मरण करें, तो इससे भी आपकी पढ़ाई का बहुत विकास होगा। तीसरा, हमने सिविल एग्जाम वालों के लिए 3 विशेष उपाय बताए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट वालों के लिए। तो मैनेजमेंट, MBA आदि जो काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जिनका पढ़ाई का काम है, उनके लिए क्या विशेष उपाय हैं, क्या हम कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। हाँ जी, आज का एक विशेष उपाय और बताते हैं आपको। जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, MBA, BBA, फाइनेंस में जो पढ़ाई कर रहे हैं, CA आदि कर रहे हैं, CA, CS ऐसे एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए एक विशेष उपाय है, घर के वेस्ट डायरेक्शन में चेस बोर्ड किसी टेबल पर लगा कर रखें। हाँ जी, चेस बोर्ड, शतरंज अगर यस आप करते हैं तो निश्चित ही आपके फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, CA, CS, MBA, BBA, इन सभी में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा, घर के ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लैक और वाइट रैबिट आप रखें, तो निश्चित ही आपकी पढ़ाई, आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्य, आपके MBA हो, BBA हो, CA हो, CS हो, ये सभी सफल होंगे, आपको वहाँ सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं, लगते बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप इनको अपनाएंगे तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे उपायों को हम अपने जीवन में अपनाएं। हाँ, एक और विशेष बात ध्यान रखें, जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें वाटर पिक्चर, कोई भी बहता हुआ पानी हो, नदी की फ़ोटो हो, झरना हो, ऐसी कोई भी फ़ोटो वहाँ नहीं रखें। और एक विशेष उपाय आपके लिए बताते हैं, वो सभी के लिए है, चाहे वो 4 साल के बच्चे हों, चाहे 5 साल के हों, चाहे 15 साल के हों, चाहे मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सीए सीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक सामान्य उपाय, लेकिन वो सामान्य नहीं है, वो बहुत एक विशेष उपाय है। घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ जी हाँ, ईशान कोण में, घर के या जिस कमरे में बच्चा पढ़ाई करता है उस कमरे में भक्तामर जी का 6 नंबर काव्य का यंत्र स्थापित करें तो निश्चित ही हमें सफलता हमारे चरण छूने लगेगी, हमें पढ़ाई और स्टडी में बहुत हेल्प मिलने लगेगी। तो ये आज के विशेष उपाय थे, क्या करना है। और घर में जिस बच्चे में जो बच्चों का पढ़ाई का कमरा हो उसमें लाइट कलर रखें, लाइट कलर की बेडशीट यूज करें, अपने गुरुओं का आदर सम्मान करें, अपनी जन्म कुंडली में जुपिटर और पंचम हाउस में अगर कोई खराबी हो तो उसका निराकरण कर लें, जुपिटर का उपाय करें, धार्मिक पुस्तकें दान दें, किसी की पढ़ाई में बाधा ना बने और अपने गुरुओं का, अपने माता पिताओं का सम्मान करें तो निश्चित ही आपके पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं में आपको शीघ्र ही आराम मिलेगा। ये थे आज के हमारे विशेष उपाय। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत बहुमूल्य उपाय बताए हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। लेकिन पढ़ाई में सिर्फ उपाय ही काम नहीं करते, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, आपकी निष्ठा, ये भी बहुत आवश्यक है। उपायों से क्या होगा, आपको जो आपके द्वार अवरुद्ध पड़े थे, बंद पड़े थे, वो द्वार खुल जाएंगे, आपको नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और नया ज्ञान मिलेगा। कुछ ऐसे टीचर्स मिल सकते हैं आपको जो आपकी हेल्प कर दें। आप सिर्फ उपायों के भरोसे ना रहें, उपाय आपके वैसाखी तरह काम करेंगे। जैसे लंगड़े को क्या काम आती है, वैसाखी काम आती है, तो उस तरह उपाय काम करेंगे। उपाय करने से, जैसे मैंने बताया कि नए रास्ते मिलने वाले हैं। एक और विशेष उपाय आप कर सकते हैं, वो सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। अपना पेन स्टैंड, जी हाँ, पेन होल्डर सभी यूज करते होंगे। उस पेन होल्डर को अगर घर के साउथ वेस्ट में या बच्चों के स्टडी रूम के साउथ वेस्ट में रखें तो निश्चित ही बच्चे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे, बच्चे अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। तो ये आज के हमारे छोटे छोटे उपाय थे। एक बार उपायों को रिपीट कर लेते हैं। हर आयु वर्ग के लिए अलग डायरेक्शन है, इसका ध्यान रखें। चारों दिशाओं को बैलेंस करें, चाहे वो चारों सब डायरेक्शन हो या मेन डायरेक्शन हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन सारी दिशाओं को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा, भक्तामर का 6 नंबर का काव्य ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, अथवा जब भी हम पढ़ाई शुरुआत करें, जब भी स्टडी हम शुरुआत करें, तब हमें उसका उच्चारण करें। 5वां, पेन होल्डर साउथ वेस्ट में रखें, उसको पेन जरूर रखें। जो खाली पड़े हुए पेन हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक दें। जो पेन बंद हो चुके हैं, चल नहीं रहे, जिनमें इंक नहीं है, उन पेनों को अपने पेन होल्डर से हटा दें। चलते हुए पेन ही पेन होल्डर में रखनी चाहिए। अपनी पुस्तकों को, अपनी किताब कॉपियों को अच्छे से मैनेज करके अपनी स्टडी टेबल में रखें। और हाँ, जब भी आप स्टडी टेबल को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। उन किताबों को सभी को अच्छे से संभाल कर साफ़ सुथरी करके रखें, तो भी आपकी पढ़ाई में ये सब बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन सभी उपायों से। तो आज के ये उपाय आपके लिए हमने बताए, तो निश्चित ही आपके जीवन में इनसे कल्याण होगा, बेनिफिट होगा, आपको प्रमोशन मिले, तरक्की मिलेगी। और जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा। और जो बच्चे गेमिंग ज़्यादा करते हैं, जो टीवी आदि देखते हैं, अगर हम उनको साउथ वेस्ट में बिठा कर पढ़ाई उनकी कराते हैं तो उनसे उनका मन थोड़ा सा हटकेगा और वो पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। ऐसे ये उपाय आपके जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं, इन सभी को आप अपनाएं, ऐसी हमारी भावना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों से पढ़ाई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है सभी माता पिता का कि बच्चों की किताबें कहाँ रखें, बच्चों का कंप्यूटर कहाँ रखें, बच्चों का लैपटॉप कहाँ रखें, जिससे वो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आ सकें। क्योंकि बच्चे और बड़े भी बहुत सारी किताबों को खरीद के ले आते हैं, लेकिन पूरा साल निकलने के बाद भी हम किताबों को छूकर भी नहीं देखते। तो क्या किया जाए जिससे वो किताबें यूज में आने लगें, उनका ज्ञान हमारे काम में आने लगे, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हों। कंप्यूटर में, लैपटॉप आदि में हम, क्योंकि आज जीवन की बहुत आवश्यकता बन चुकी है और लैपटॉप और कंप्यूटर के बिना
तो हम पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। तो इनकी अगर डायरेक्शन सही नहीं है, इनकी प्लेसमेंट सही नहीं है, तो हमारी पूरा सिस्टम, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो हम गलतियां करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि इन सभी आइटमों को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को और किताबों के बड़े बड़े ढेर लगाकर हम सभी को नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं, ईशान कोण में रख देते हैं। ईशान कोण में जब ये चीज़ें रखी जाती हैं तो क्या होता है, वहाँ की पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, सिर दर्द, हेडेक, ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो फिर कहाँ रखें? साउथ वेस्ट में रख दें? रखने कई लोग साउथ वेस्ट में रख देते हैं, तो क्या होता है, कुछ किताबें ऐसी हो जाती हैं वहाँ भी उपयोग में नहीं आ पाती। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप अपनी किताबों को, अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर आदि को अगर सही डायरेक्शन में रखकर, सही जगह में रखकर उनको उपयोग करेंगे, तो आपकी पढ़ाई के सारे रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। वो चीज़ें, वो एनर्जियाँ, क्योंकि हर एक डायरेक्शन की एक एनर्जी होती है, हर एक डायरेक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो विशेष एनर्जियाँ, उस विशेष दिशा की एनर्जी आपके जीवन में इन ज्ञान की एनर्जी से, ज्ञान की ऊर्जा से आपको लबालब भर देगी। तो कहाँ रखना चाहिए? विशेष दिया उपाय है ये पूरे इस एपिसोड का। घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। अब आप सोचेंगे हम इनको कैसे डिवाइड करें? एक घर में 4 दिशाएं होती हैं, सभी जानते हैं। 4 को 8 में डिवाइड करें, सब डायरेक्शन हो मिल जाएंगी। और 8 को अगर हम 16 में डिवाइड जब करते हैं तो हमें पूरे घर का वास्तु कंप्लीट हो जाता है। घर को, एक प्रॉपर्टी को, एक कमरे को 16 भागों में विभाजित किया जाता है, तब वास्तु पूर्ण माना जाता है। जो 16वें भाग होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, उसमें एक हिस्सा आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। जी हाँ, अगर उसी को आप साउथ वेस्ट में रख देंगे तो वो काम में नहीं आने वाली, उसी को अगर वेस्ट में रख देंगे तो भी उसका उपयोग नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में कंप्यूटर, लैपटॉप और बच्चों की पढ़ने की पुस्तकें स्थापित करनी चाहिए, वहाँ रखनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें काम में आ सकें, आपका जीवन में उनका भरपूर लाभ मिल सके। और जी हाँ, फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप मेरे पर्सनल नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। भक्तामर स्त्रोत से जानने के लिए, भक्तामर स्त्रोत से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट करें। वहाँ 6 काव्य के बारे में, 6 काव्य गाथा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। श्लोक, रिद्धि, मंत्र कब पढ़ना है, कैसे उच्चारण करना है, उच्चारण, भाव, अर्थ, व्याख्या, सारी जानकारी वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी अवश्य विजिट करें। इसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।